आपातकाल की 50वीं बरसी आज बीजेपी देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाएगी। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में होगा विशेष कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को लगाया था आपातकाल। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बीजेपी देश भर में मनाएगी संविधान हत्या दिवस। आपातकाल की 50वीं बरसी आज है और बीजेपी की ओर से देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। कार्यक्रम होगा जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज आपातकाल की देखिए 50वीं बरसी है और ऐसे में बीजेपी की ओर से देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल मनीषा, आज चूंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया था कि आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाएंगे, क्योंकि भाजपा के मानना है कि उस समय पूरे देश में जब आपातकाल लगा था तो भारत के संविधान को बंधक बना लिया गया था, मीडिया पर सेंसर लगा दी गई थी, यहाँ तक कि नेताओं को जबरन गिरफ्तार किया गया था। और इसी कड़ी में आज लगातार हम कार्यक्रमों की बात करें तो 3 ऐसे कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शिरकत करेंगे। पहले कार्यक्रम की हम बात करें तो 1 से 2 बजे जवाहर नगर में निजी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भाजपा शहर की तरफ से आयोजित है लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शिरकत करेंगे जी। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 से 4 बजे तक लोकतंत्र का काला अध्याय संविधान हत्या दिवस, इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद तीसरा कार्यक्रम रहेगा मनीषा, जयपुर देहात की ओर से यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी कार्यक्रम है। आपातकाल एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस दोनों को जोड़कर एक संगोष्ठी है जो जयपुर शहर दक्षिण की ओर से आयोजित है। यह कार्यक्रम 4:30 से 5:30 के बीच रहेगा। पदमपुरा जैन मंदिर चाकसू में कार्यक्रम किया जाएगा। यानी कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आपातकाल में किस तरह के हालात बने थे उनको लेकर चर्चा होगी। और चूंकि बीजेपी का मानना है कि देश का संविधान उस वक्त बंधक बनाया गया था, लोकतंत्र की हत्या हुई थी, लिहाजा अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए भाजपा आज मैसेज देगी कि किस तरह वो घटनाक्रम हुआ। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया गया था। इसके बाद 25 जून 1975 को रात को आपातकाल की घोषणा की गई। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में ये लागू किया गया था आपातकाल, जिसमें दिल्ली क्षेत्र में तो बिजली काट दी गई थी और तब लगातार जो घटनाक्रम हुआ, नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सेंसरशिप लगाई गई। इसके बाद 26 जून 1975 की जो सुबह थी वो देशवासियों को पता लगा कि सेंसरशिप लग गई है, पूरी तरह से आपातकालीन घोषणा हो गई है और अब आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो करेगी सरकार करेगी। 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक को प्रतिबंध लगा दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से मार्गदर्शक संगठन है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आते हैं। और उसके बाद पूरे देश में एक दमन चक्र चला। करीब अप्रैल 1976 को जबरन एक नसबंदी का कार्यक्रम चलाया गया। अक्टूबर 1976 में मुजफ्फरनगर में दशबंदी विरोध का प्रदर्शन किया गया। तो तमाम जो घटनाक्रम हुए पूरे देश में ये आपातकाल रहा। तरह अलग अलग कठोर कानूनों के जरिए लोगों को परेशान किया गया और आज इन्हीं तमाम विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में आपातकाल को मना रही है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, और देखिए बड़े स्तर पर तो इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा ही, लेकिन इसके अलावा जो बूथ मंडल जिला स्तर पर भी कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से न सिर्फ देश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, बल्कि जो जिले हैं वहां पर भी वृद्धता के साथ ये जो कार्यक्रम है आयोजन किए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मंडल से लेकर जिला स्तर पर राजधानी में 3 कार्यक्रम, यानी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है आज आपातकाल की जो 50वीं वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहा है। मकसद ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज जाए, क्योंकि देखो इसके राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि कांग्रेस इस बात से हमेशा इनकार करती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान हत्या दिवस के रूप में इस बार मनाया। लेकिन जब भी
मौका आया है। चाहे सियासी मंचों की बात करें, चाहे संगोष्ठी हो, भारतीय जनता पार्टी ने प्रखरता से इस बात का विरोध किया है कि उस समय जब आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी, वो देश का काला अध्याय था, संविधान की हत्या की गई थी, लोकतंत्र का गला घोटा गया था। लिहाजा आज पूरा संगठन नीचे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, यानी कि मंडल से लेकर जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर तक कार्यक्रमों के जरिए ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है। साथ ही एक राजनीतिक रूप से अगर इसकी चर्चा करें तो काउंटर भी है, विपक्षी पार्टी पर हमला भी रहेगा। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम होगा। इसके अलावा कई सारे प्रदेशों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, बूथ मंडल स्तर पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित